लखनऊ के लिए निकले हैं गाइस। आप सभी देख सकते हैं कि आज हम गाड़ी पर बैठने हैं। आज ऑफिस का सोचे हैं जाने के लिए, आज ऑफिस जाएंगे। देख सकते हैं ट्रेन आ चुकी है और ये रहे मोनू। ये गाड़ी दिखाई नहीं पड़ रही भाई, इतना कोहरा गिर रहा है। गाइस जैसा कि हम लोग लखनऊ पहुंच गए हैं, अब सभी को दिखा रहे हैं भाई। गाइस या देखो लखनऊ पहुंच गए हैं। ये रहे मोनू। अभी हम लोग ऑफिस के लिए निकले हैं। आज बहुत दिन के बाद ऑफिस के लिए निकले हैं गाइस। आप सभी को पार्क दिखाते हैं, देख सकते हैं गाइस पार्क। अब हम लोग लखनऊ के लिए चलते हैं। और क्या आज मोनू अच्छा लग रहा है? कितने दिन के बाद हम लोग लखनऊ आए हैं ना। हाँ, बहुत दिन के बाद हम लोग आज लखनऊ आए हैं। चलते हैं, अब थोड़ी देर ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। बिना रहा सर सफ़र सर से बहुत दिन के बाद मिलने का मौका मिला। जैसा कि हम लोग आज ऑफिस बहुत दिन के बाद आए हैं, तो आज सर बहुत दिन के बाद मिलने का मौका मिला आपसे। तो क्या कहना चाहते हैं आप? बस तो हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई अपना अपना जो है काम को खींचो और निकालो और ऑफिस रिजेक्ट करो। बाकी जो मंजिल कहना चाहते हो वो फिर आप देख सकते हो। फिर अभी आज हम ऑफिस के अंदर में चल रहे हैं और फिर यहाँ पर प्लानिंग करेंगे कैसे किस हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है जी, अभी अपना हेलो गाइस, जैसा कि हमने बताया था कि आप अपने सीनियर से हम मिलाने वाले हैं जो अभी यहाँ खड़े हुए हैं। तो हेलो सर। हेलो। तो क्या कहना चाहते हैं जो लोग जो बिजनेस को करने के बाद छोड़ देते हैं? सवाल अच्छा है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि अगर लाइफ में जीना है, जैसे मान लो आपके पास फ़ोन है, जैसे मैंने अंदर आपसे बात करी थी, अगर आपके पास फ़ोन है, इस फ़ोन की लाइफ तब तक है जब तक ये चार्ज हो रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ तब तक है जब तक आप खुद को चार्ज कर रहे हो। आपको चार्ज करने वाला क्या है? सिर्फ एक चीज़ है, वो है शब्द, ठीक है। और शब्द किताबों से मिलेंगे, मार्केट से मिलेंगे, येस और नो से मिलेंगे। तो बंदा कोई भी है सीखता किताबों से कम और मार्केट से ज़्यादा है, ठीक है। अब आपने देखना है कि जब कोई इंसान आपको नो बोल रहा है तो आप उस नो को स्टेप बनाना चाहते हो या उस स्टेप से नीचे आना चाहते हो, ठीक है। बहुत से बड़े बड़े लीडर ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या है कि नो सुनकर उसकी स्टेपिंग करते गए, सीढ़ी बनाई, अब वो टॉप लेवल पे बैठ गए। हम भी बैठ सकते हैं, ठीक है। बट रीज़न क्या है कि हम एक नो, दो नो, तीन नो सुनने के बाद हम घर बैठ जाते हैं। और मेरे हिसाब से जो भी इंसान नो को सहन नहीं कर सकता तो उसके लिए क्लैपिंग कभी नहीं बज सकती। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी लाइफ में आपके लिए कोई क्लैपिंग बजाए, ठीक है, और ख़ुद आपके पेरेंट्स अगर आपके लिए क्लैपिंग बजाए तो उससे बड़ी सम्मान की बात और कोई भी नहीं है। और काम फॉरएवर एक ऐसी इंडस्ट्री है और ये लाइन एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिस लाइन के अंदर आकर ना हम लोग अपने आप के अंदर बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। जो हमारे पेरेंट्स नहीं सिखाते वो हमें मार्केट सिखाते हैं, जो हमारे टीचर नहीं सिखाते वो हमें मार्केट सिखाती है, जो हमें किताबें नहीं सिखाती वो भी हमें मार्केट सिखाती है। तो जो ज़्यादा सिखाए उस पर फोकस कीजिए, येस और नो पे फोकस मत कीजिए, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से जो इस लाइन से बाहर है और वो सुन रहा है उसको भी ऑल दी बेस्ट, जो नहीं सुन रहा उसको भी ऑल दी बेस्ट, और जो सुनकर काम करना चाहता है उसको वेरी वेरी ऑल दी बेस्ट, ठीक है। बाकी डिसीजन लीजिए, लाइफ छोटी है, काम बहुत करने हैं, ठीक है गाइस। बाकी सर मैं एक चीज़ और भी कहना चाहता हूँ सर, जैसे आपने अभी कहा कि बातों से चार्ज कर सकते हैं, पर बातों से हम जो है सिर्फ 50% ही चार्ज कर सकते हैं। बाकी जो है क्या नाम 50% चार्ज खुद से होना पड़ेगा, तभी आप डेवलप कर सकते हो। अदरवाइज़ कभी डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मीटिंग से ही कर सकते हैं। बात बस थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, बाकी खुद से चार्ज होना पड़ेगा अपने आप से। हाँ बाकी बिल्कुल। कभी नहीं कर सकते। अगर कहो कि हम जो है जितना हमारे सीनियर बता रहे हो उतना ही करके हम काम कर जाएं, तो मुझे नहीं लगता कि आप कर सकते हो। बिल्कुल, देखो बात बिल्कुल सही है। बात वही कहते हैं कि किसान जब ज़मीन में एक बीज डालता है ना तो सिर्फ वो बीज डालता है, बीज। यस सर।
उसके अंदर जो पौधा है उसको वो नहीं देखता कि इसके अंदर है कि नहीं है, बिल्कुल। ठीक है ना। तो कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि हाँ, कि हमें चार्ज करना पड़ेगा खुद को कहने का मतलब ये है कि जैसे मुझे खाना खाना है, तो ये बोलने से, ये सुनने से मेरा पेट भरने वाला नहीं है। मुझे जाहिर सी बात है, अगर मैं सिंगल हूँ तो मुझे उस प्रोसेस को कंप्लीट करना पड़ेगा। आटा है, गूंदना पड़ेगा, बेलना पड़ेगा, सेकना पड़ेगा, फिर उसे थाली में परोस के फिर उसकी सब्जी तैयार करके फिर खाना पड़ेगा। तो ये एक प्रोसेस है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हर फील्ड में मिलता है, ठीक है। कि आपको सबसे पहले किसी लाइन में गए हो तो उस लाइन में आपको पहले उस लाइन के बारे में सर्च करनी पड़ेगी कि वो जो आपको बताया जा रहा है वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर आपको उसके अंदर की कैपेसिटी को समझना पड़ेगा कि क्या ये हमारे लेवल पे है या हम इस लेवल तक आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, हर जगह पे ऑप्शन होते हैं, तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर एक ऑप्शन ज़रूर रखिए जो आपको सक्सेस करे, ठीक है। और वो जो ऑप्शन है वो मार्केट लाइन ही होती है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग के ऊपर, बाकी सब बेस्ट है। जैसा कि सर ने बताया कि देखो, इसको हम जैसे कोई बिजनेस करते हैं उसके लिए बहाने बहुत करते हैं। तो सर, सूरज सर जी, आपसे हम क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आपसे मिलने के बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि हम सभी लोग को बहाने नहीं करने चाहिए। तो इसका मतलब कुछ बता सकते हैं सर? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले क्या है, मैंने पहले भी जो है बात करी हुई है कि इंसान बहाना तब बनाता है जब उसे प्रॉब्लम जो होती है वो दिखाई नहीं पड़ती, ठीक है। वो तब बहाना बनाता है। जब उसे प्रॉब्लम दिखती है कि मुझे आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो वो उस समय प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करेगा, वो उस समय एक्टिविटी पे फोकस करेगा कि वो उस प्रॉब्लम को फेस कर सके, ठीक है। मान लो मुझे अपने घर से निकलना है और मुझे पता है कि मेरी ट्रेन 6:40 की है, अब मुझे अपने घर से यहाँ पर राइट द वे निकलना पड़ेगा, ठीक है। और सही समय पे पहुँचूँगा तो मेरे को ट्रेन मिलेगी, समय से बाद पहुँचूँगा ट्रेन निकल जाएगी। ऐसे लाइफ के अंदर कुछ डिसीज़न भी होते हैं, हमें सही टाइम पे ले लेने चाहिए, ठीक है। उस पे हमें कभी भी ऐसा नहीं फोकस करना चाहिए कि नहीं यार, आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, परसों करूँगा। ये फेक पॉसिबिलिटी है, मतलब कि इस पे आप फोकस मत करो। आप इस पे फोकस करो कि आपको जो आज मिल रहा है ना, उस पे आप एक्शन लो, ठीक है। उस पे आप बहाने मत, एक्सक्यूज़ मत लेके जाओ कि यार मैं नहीं करूँगा, मेरे से नहीं होगा, मेरे मम्मी नहीं मानते, मेरे पापा नहीं मानते, मेरा भैया नहीं मानता, ठीक है। तो जब आप नहीं भी कमाओगे ना, तब भी वो आपको अपने साथ नहीं रखेंगे, तब भी वो मना कर देंगे कि भैया हमारे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, ये जेन्युइन बात है, ठीक है। क्योंकि जो कमाता है वही खाता है, जो कमाएगा नहीं वो खाएगा कहाँ से, ठीक है। और कब तक जो है हमारे पेरेंट्स हमें खिलाते रहेंगे। एक एज फैक्टर होता है, उस एज फैक्टर में भी कहते हैं कि अगर आप जवान हो चुके हो, अगर फिर भी आपके पेरेंट्स जो है आपको खिला रहे हैं, तो शर्म वाली बात यूथ के लिए होती है, हमारे लिए होती है। हमें चाहिए कि अपनी स्टडी के साथ साथ हमें एक ऐसी लाइन को सिलेक्ट करना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स का जो लोड है थोड़ा कम हो जाए, थोड़ी सी हम उनकी हेल्प करना शुरू कर दें, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अपने कॉन्फिडेंस को अप करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में कॉन्फिडेंस देखा जाता है, आपकी स्किल देखी जाती है, आपका पैसा नहीं देखा जाता, ठीक है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि लाइफ के अंदर जो मैटर करता है वो प्रॉब्लम नहीं, वो सोल्यूशन मैटर करता है, ठीक है। जब तक लोगों के पास मान लो फ़ोन की दिक्कत थी, STD बूथ थे, ठीक है, तो किसी ने एक आइडिया जनरेट किया और उसने क्या कर दिया, टावर लगा दिए। आज जो भी बंदा बैठा है, देश विदेश में बैठा है, यहाँ पे ऑडियो वीडियो कॉल कर सकता है, ठीक है। उसने प्रॉब्लम फोकस नहीं, सोल्यूशन पे फोकस किया कि दूर बैठे इंसान को फेस टू फेस कैसे मिलाया जाए, ठीक है ना। तो आज वही सक्सेस भी है जिसने आइडिया जनरेट किया था, ठीक है ना। तो हमें भी आइडियाज़ पे काम करना है कि हमने अपने आप को जो दूर दिख रहा है, जो पॉसिबल नहीं है कि हम भी गाड़ी में आ सकते हैं, ठीक है, जो नहीं दिख रहा, एक ऐसा आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, उस आइडिया पे वर्क करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, एक्सक्यूज़ नहीं करना, वहाँ पे एक्शन लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, कुछ सालों में आप खुद की गाड़ी में घूम रहे होंगे, ये मेरा ओपिनियन है। बिल्कुल सर। ठीक, ओके बाकी ओके, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। आपको और कुछ दिखाने वाले हैं, जैसा कि ये रहा हमारा फॉरएवर का ऑफिस। यहाँ हम घूमने के लिए आए थे और फुल एंजॉय के साथ हम लोग घूम रहे हैं, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं।
ये रहा हमारा ऑफिस, लखनऊ में है भाई।